देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। उन्नाव कांड, कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। कस्टोडियल डेथ मामले में सजा, निलंबन से साफ इनकार। उन्नाव रेप कांड से जुड़े एक और गंभीर मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में दी गई 10 साल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हिरासत में मौत जैसे गंभीर और संवेदनशील अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं, बल्कि कानून के दुरुपयोग, सत्ता के प्रभाव और पीड़ित परिवार को डराने धमकाने से जुड़ा है। ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी सजा को निलंबित कराने के लिए सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़ित परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हिरासत में मौत हुई है। ऐसे मामलों में अदालत का रुख सख्त होना चाहिए। कोर्ट ने माना कि सजा निलंबन के लिए सेंगर की ओर से रखे गए तर्क पर्याप्त नहीं है। सेंगर की ओर से यह दलील दी गई कि वह इस मामले में लगभग 9 साल जेल में बिता चुका है और अब सिर्फ करीब 11 महीने की सजा शेष है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सजा की अवधि कम रहना अपने आप में सजा निलंबन का आधार नहीं बन सकता, खासकर तब जब अपराध की प्रकृति बेहद गंभीर हो। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा ने जमानत और सजा निलंबन का सख्त विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि यदि सेंगर को राहत मिलती है तो पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। प्राचा ने कहा कि सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति रहा है और उसके बाहर आने से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। पूरे मामले की पृष्ठभूमि साल 2018 में उन्नाव रेप मामले के सामने आने के बाद पीड़िता के पिता पर अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि यह सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से की गई कस्टोडियल डेथ थी। आरोप लगाया गया कि कुलदीप सेंगर के राजनीतिक प्रभाव के चलते पुलिस और प्रशासन ने पीड़िता के पिता को प्रताड़ित किया। मामले की गंभीरता और जन दबाव को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने सेंगर, उसके भाई अतुल सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई के बाद निचली अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा वाले मामले में सशर्त जमानत दे दी थी। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध देखने को मिला। रेप पीड़िता, उसकी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने इंडिया गेट पर धरना दिया था। रेप पीड़िता ने कहा था कि अगर ऐसे मामलों में दोषियों को राहत मिलती रही तो देश की बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी। उसने यह भी कहा था कि उसे और उसके परिवार को लगातार खतरा महसूस हो रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। तत्कालीन सीजीआई ने टिप्पणी की थी कि भले ही हाई कोर्ट के जज बेहद अनुभवी हों, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। अब सजा निलंबन से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि प्रभावशाली लोगों द्वारा कानून का दुरुपयोग स्वीकार नहीं है। अदालत ने कहा कि पीड़ित और उसके परिवार को न्याय दिलाना अदालत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।